नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों मेरा आपसे सिर्फ पहले तो यही अनुरोध है कि कृपया करके भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा कीमत है मेरी नज़रन में और उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों आपके सपोर्ट की। देखिए दोस्तों, 10 सितंबर के दिन गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। इसके पीछे का कारण भी मैं बताना चाहता हूँ। अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ है। इसी के बीच कई भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका है। 11 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि देश भर में दोस्तों मानसूनी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की उम्मीद है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग सकता है कि जैसे मान के चलो कि दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी हो, लेकिन दोस्तों दो सिनेरियो समझाने का प्रयास है। ये जो उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं हैं, इनकी वजह से बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच रही है उन भागों पर जहां पर मौसम साफ है, जिसके चलते 11 सितंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, बिहार, इन सभी भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। 12 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 सितंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर आसमान में मोटी परत वाले बादल पहुंचेंगे। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई, बेंगलुरु सहित सभी भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। कई क्षेत्रों पर बारिश का इंतजार करना पड़ने वाला है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर अरब सागर की तरफ से दोस्तों आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं दोस्तों इन भागों पर देखी नहीं जा सकती है। 13 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 सितंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं नहीं पहुंच रही है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं ऊपर की तरफ उठकर उत्तर दिशा में पहाड़ी भागों की तरफ पहुंच रही है नेपाल के रास्ते से, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है और कुछ हल्की बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है। 14 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 सितंबर के दिन सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, दक्षिणी गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, इन भागों पर एक लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है। इसके चलते 14 सितंबर के दिन गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश, इन भागों पर मोटी परत वाले बादलों के बीच भारी बारिश होने की आशंका है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश का दौर दोस्तों 14 सितंबर के दिन देखा जा सकता है। और जो पूर्वी भारत के निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 15 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 सितंबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के भागों पर अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मानसूनी हवाएं लगातार पहुंच रही, जिसके चलते
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा और मूसलाधार भारी बारिश की संभावना गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन सभी भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका है। हल्की बारिश की संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा 15 सितंबर के दिन देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों तेज बारिश की संभावना इन भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। 16 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 16 सितंबर के दिन अब धीरे धीरे जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं हैं उन हवाओं की रफ्तार और ज़्यादा तेज हो रही है, जिसके चलते वो अब उन भागों की तरफ पहुंचेंगी जहां पर मौसम साफ था। 16 सितंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बादलों की उमड़ गुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन सभी भागों पर भी दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला 16 सितंबर के दिन देखने को मिल सकता है गरज चमक के साथ। लेकिन अब धीरे धीरे राजस्थान की तरफ भी बारिश वाले बादल पहुंचेंगे, जिसके चलते राजस्थान के भागों पर भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और कंटिन्यू दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर दोनों सागरों की तरफ से मानसूनी हवाओं के बीच मध्यम से भारी बारिश का दौर जो है वो 16 सितंबर के दिन देखने को मिल रहा है। 17 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगातार मानसूनी हवाओं के बीच तेज बारिश होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर 17 सितंबर के दिन देखा जा सकता है। मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी। लगातार बारिश वाले बादल जरूर पहुंचेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। 18 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 सितंबर के दिन एक लंबे समय के बाद दोस्तों अरब सागर की तरफ से जो उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं चल रही थी, जिसके चलते हमें ये लग रहा था कि मानसून की विदाई हो चुकी है, वे हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाएं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर दोस्तों एक बड़े दायरे में झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर भी भारी बारिश हो सकती है। 19 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 19 सितंबर के दिन बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जिसके चलते पर्याप्त मानसूनी हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की तरफ पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश घने बादलों की आवाजाही के बीच देखी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों इसी प्रकार का मौसम देश के पूर्वी भागों पर भी देखा जा सकता है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। और दक्षिण भारत के भागों पर दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर 100 मिलीमीटर तक दोस्तों भीषण वर्षा 19 सितंबर के दिन देखी जा सकती है गरज चमक के साथ, क्योंकि पर्याप्त मानसूनी हवाएं सक्रिय बनी हुई है। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।